सादर आमंत्रित करती हूँ। सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चिंतामणि मिश्र जी और प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी और मंच पर और सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन और विद्याश्री व्यास के बृहद परिवार के आप सभी सम्मानित सदस्यगण, बहनों और भाइयों, स्वतंत्रता के बाद के उपन्यासों के केंद्र में एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है स्त्री का प्रश्न। लेकिन मैं उस पर एक ऐसे उपन्यास के संदर्भ से अपनी बात रखना चाहता हूँ जो ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी ऐतिहासिक उपन्यास मात्र नहीं है, सांस्कृतिक उपन्यास उसको कहा जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा को कभी एक प्रेम परक उपन्यास के रूप में विजय मोहन सिंह के की तो पुस्तक ही है, उसकी प्रेम की समस्या को ही लेकर उन्होंने पूरी किताब लिखी है, लेकिन उसके केंद्र में है स्त्री की मुक्ति और एक बृहद सांस्कृतिक समस्या के रूप में इस प्रश्न को द्विवेदी जी ने लिया है। वहाँ परिवारों का टूटना, संबंधों की गाथा, यह सब नहीं है। स्त्रीत्व, उसकी महिमा, उसका अपमान और कुल मिला के उसकी मुक्ति का प्रश्न। बाणभट्ट एक बिल्कुल पूर्ण विकसित चरित्र की तरह सीधे आता है और आरंभ में ही कहता है कि मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। यहाँ तक कि जिन्हें कुलटा, दुष्चरित्र कहकर निंदित किया जाता है, उनके भीतर भी एक विशेष देवत्व की शक्ति होती है। ये कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं भूलता। तो उस उपन्यास का नायक ही एक ऐसा दृष्टिकोण लेकर चलता है। हालांकि उसके संपर्क में जो मुख्य रूप से दो स्त्रियां उस उपन्यास में आती हैं, पहली निपुणिका, वो उसको एक तरह से उलाहने के स्वर में कहती है एक प्रसंग में कि काश कि तुम्हें यह पता होता कि जिस स्त्री शरीर को तुम देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, वो ईंट चूने से नहीं बना होता, वो हाड़ मांस का होता। इसके बावजूद पूरे उपन्यास का सुर इस एक वाक्य को लेकर चलता है कि स्त्री का शरीर देव मंदिर के समान पवित्र है। और इसीलिए छोटे राजकुल में जो बंदिनी है और वह भी राजकुमारी है, भट्टिनी, चंद्रदीधि उसका नाम है, उसके उद्धार के लिए जब वह प्रवेश करता है तो फाल्गुन पूर्णिमा में मदिरा के नशे में उन्मत्त महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, पूरी मस्ती में हैं। वह सब देखकर उसका हृदय एकदम छलनी हो जाता है। वो सोचता है कि इस सृष्टि की जो सबसे सुंदर, कोमलतम और पवित्र रचना है स्त्री, आखिर समाज में वही सबसे अधिक इतनी लांछित और अपमानित क्यों है। जब भी ऐसे अवसर आते हैं वह बिल्कुल वेदनाकुल हो जाता है। विजय मोहन सिंह वगैरह ने इसीलिए द्विवेदी जी
खे उपन्यास अपने ढंग का है, वो विचित्र उपन्यास कि वो एक ऐसे आदर्श को लेके चलता है जो कि बिल्कुल वायवीय है, लेकिन द्विवेदी जी उसे मानवीय धरातल पर एक मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और इसलिए वो एक जोखिम लेके चलते हैं। उपन्यास की विधा इसके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। और दूसरा पात्र जो उसमें आता है वो है महामाया। वह राजपुत्री तो नहीं है, लेकिन कुलूत देश की यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की, हिमालय क्षेत्र की कन्या है। वह वाग्दत्ता थी, यानी उसकी शादी किसी से तय थी, लेकिन उसे राजकुल में उठा लिया गया। ऐसे ही अंतःपुर में तमाम जगह जगह की लड़कियां उठा ली जाती हैं, वैसे ही वह गृहवर्मा की पत्नी के रूप में आती है। लेकिन वह उसको पहले ही बता देती है कि मेरा विवाह पहले से संकल्पित है, इसलिए तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, और जिस दिन यह व्रत टूटेगा मैं ये परिवार छोड़ दूंगी। और अंततः वह राजकुल छोड़ करके जिससे उसका विवाह तय था वह कौल साधना का एक भौरहरि साधक हो चुका है, अघोर भैरव। अंततः उसको खोजती खोजती वहां पहुंच जाती है महामाया। ये कौल साधना जो शक्ति को लेकर चलती है, उसमें भी एक सुचरिता पात्र है। उसका विवाह जिस युवक से हुआ था, वह युवक कौल साधना करना चाहता है, और अघोर वज्र उसको उपदेश देते हैं कि तुम्हारी जो प्रकृति है वह कौल साधना के योग्य नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष का भेद जिसके भीतर जरा भी है, तुम्हारे लिए साधना कोई दूसरी है। इसलिए तुम बिना शक्ति के अपनी साधना नहीं कर सकते। और अंततः जिससे उसका विवाह हुआ है, उसको बिलखती छोड़ के चला आया है, वह उसके पास चला जाता है। द्विवेदी जी ने दिखाया है कि समय लिया है बाणभट्ट का 9वीं शताब्दी का, जिसमें बौद्ध साधना की अनेक परवर्ती प्रवृत्तियां धीरे धीरे वैष्णव तंत्र से प्रभावित होती होती बदलती चली जाती हैं, और उनके बीच से एक नई धर्म साधना उभरती है, और वह है भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, जिसके गर्भ से भक्ति आंदोलन आया। यह धर्म साधना भी मानती है कि मनुष्य का शरीर हर तरह से पवित्र है, और महान लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। इसको लेकर मनुष्य को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और सुचरिता भागवत धर्म में दीक्षित होती है, उसका पति भी भागवत धर्म में दीक्षित होता है। एक विशेष 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक वातावरण में द्विवेदी जी ने स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को उठाया और यह दिखाने की कोशिश की कि परवर्ती साधना जो बौद्ध धर्म की थी, अघोर वज्र जिसके अघोर भैरव जिसके सबसे बड़े साधक, उनका कहना है कि भुवन मोहिनी ने जिस रूप में तुम्हें सम्मोहित किया है उसी की तू उपासना कर। यह लज्जा करने की भी बात नहीं है, इन प्रवृत्तियों को दबाना भी नहीं चाहिए। तू किसी से मत डर, वेद से नहीं, मंत्र से नहीं, गुरु से नहीं, इत्यादि इत्यादि। और अंततः उस युग में भागवत धर्म के भीतर से, वैष्णव साधना के भीतर से जो उस समय का इष्ट देवता मुख्य रूप से लोकप्रिय था, वह है वराह। जलौघमग्ना सचराचरा धरा, जल राशि में डूबी हुई धरती का उद्धार वाराह ने किया। निपुणिका उसी वाराह की पूजा करती है, भट्टिनी उसी वराह की पूजा करती है। और बाणभट्ट ने जब निपुणिका को देखा,
वराह की पूजा करते हुए, तो उसको लगा कि इस पूरा स्थान ईश्वर इसको पतित समझता है, लेकिन यह पूजा करती हुई कितनी पवित्र दिखाई देती है। भट्टिनी को देखता है तो उपमाओं की झड़ी लगा देता है, वह भी गंगा की तरह से पवित्र है। और सबके केंद्र में यह जो वाराह की मूर्ति बार बार उभर के आती है, वह भी जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का बिंब, स्त्री के उद्धार का, स्त्री के मुक्ति का प्रश्न सामने लाता है। इस उपन्यास में जो महामाया है, उसी समय सीमा क्षेत्र से प्रत्यंत दस्यु म्लेच्छवाहिनी बढ़ी चली आती है हमला करने के लिए। महामाया जनता का आवाहन करती हैं, अमृत की संतानों सुनो, प्रत्यंत दस्यु बढ़ते चले आ रहे हैं। और जनता एकताबद्ध होकर उसका प्रतिरोध करे, इसके लिए बहुत आह्वान करती है। भट्टिनी का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। भट्टिनी है रोमक पत्तन से भी उत्तर में अस्त्रीय वर्ष में उसका जन्म हुआ। द्विवेदी जी क्या कमाल करते हैं। ये बाणभट्ट की आत्मकथा की पांडुलिपि ही मिली थी उनको शांति निकेतन में। ऑस्ट्रिया की एक विदुषी थी 75 वर्षीय, जिनको लोग दीदी कहते थे, उन्होंने ये पांडुलिपि उनको दी और संयोग से वो ऑस्ट्रिया की है। उपन्यास के भीतर जो भट्टिनी है वह अस्त्रीय वर्ष की है और जिन्होंने पांडुलिपि दी वो ऑस्ट्रिया की है। उपन्यास के अंत में वह ऑस्ट्रिया से पत्र लिखती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का संदर्भ उसमें आता है कि पता नहीं तुम लोगों की कोई इस परिस्थिति का अनुमान होगा कि नहीं। हम लोगों ने देखा है असंख्य जनता को मृत्यु के गाल में समाते हुए। स्त्री के साथ क्या क्या हुआ है यह हमने देखा है। तो एक तरह से इस उपन्यास पर दूसरे महायुद्ध की छाया भी है। और बाणभट्ट सोचता है कि सृष्टि की जो सर्वोत्तम रचना मैं स्त्री को समझता हूं, लगता है इससे भी कोई बड़ी शक्ति है जिसकी वजह से स्त्री का इतना अपमान होता है। और वह शक्ति है आर्थिक शक्ति, अर्थ सत्ता। व्यक्तिगत संपत्ति ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जिसकी नींव पर राज्य सत्ता खड़ी होती है, सेनाएं खड़ी होती हैं, धर्म संस्थाएं खड़ी होती हैं। इन धर्म संस्थाओं के बड़े बड़े महंत खड़े होते हैं। यह जो अर्थ सत्ता है, यह जो व्यक्तिगत संपत्ति है, वह सारे इस पाप के मूल में है। अब देखिए तो नवीं शताब्दी का वातावरण है, नायक विद्यापति है, बाणभट्ट है, लेकिन चिंतन की जो भाषा है वह बिल्कुल आधुनिक युग की है। और द्विवेदी जी यह विचार उसमें लेके आते हैं बाणभट्ट के माध्यम से कि जब तक यह रहेगा और इस सभ्यता का जो चलन है, इसमें स्त्रीत्व का जब तक योग नहीं होगा तब तक इस सभ्यता का चेहरा बदलेगा नहीं। उसका दार्शनिक पहलू उन्होंने यह रखा। इसका मतलब यह नहीं है कि सेना में स्त्रियां भर्ती कर ली जाएं या धर्म संस्थाएं स्त्रियों के हाथ में आ जाएं तो ये दुनिया बदल जाएगी, या राज्य स्त्रियों के हाथ में आ जाए तो यह दुनिया बदल जाएगी। मूल प्रश्न भट्टिनी उठाती है। असली मामला है मनुष्य के मन को बदलना, चित्त को बदलना। और यह मनुष्य का चित्त कविता बदल सकती है, साहित्य बदल सकता है। इसलिए वह बाणभट्ट का आह्वान करती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, तुम ये काम कर सकते हो। ये जो महामाया म्लेच्छवाहिनी
के लिए विद्वेष की भावना लेकर चलती हैं, यह उनका अधूरा सत्य है। ये सारी दुनिया आधा सत्य पर काम कर रही है, इसीलिए इतना वैषम्य है। केवल पुरुष को लेके चलते हैं या केवल स्त्री को लेके चलते हैं, केवल आर्यावर्त को लेके चलते हैं, लेकिन यह दुनिया आर्यावर्त से बड़ी है, क्योंकि जो म्लेच्छ जिनको कहा जाता है वह भी मनुष्य है। और इसलिए भट्टिनी चरम वाक्य बोलती है, वह कहती है नर से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। इसलिए बाणभट्ट इस रागात्मक हृदय को ध्यान में रखकर जो काम कालिदास ने किया था, स्त्री के सौंदर्य और उसकी महिमा का उद्घाटन अपनी कविता में किया था, तुम भी कविता के माध्यम से मनुष्य के चित्त को बदलने की कोशिश करो। जिनको तुम म्लेच्छ कहते हो, उनके यहाँ सामाजिक विषमता इतनी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जिस तरह से हजारों जातियां नीचे से ऊपर तक एक क्रम बना हुआ है, अपमान की एक श्रृंखला बनी हुई है, ऐसा उनके यहाँ नहीं है। इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आर्यावर्त और आर्यावर्त के बाहर इन सब मनुष्यों के चित्त को बदला जाए? और इस तरह से भट्टिनी के माध्यम से रविंद्रनाथ का जो विश्व मानवतावाद है वह द्विवेदी जी ने उपस्थित करने की कोशिश की है। नर से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। और जो विवेकानंद ने कहा था कि पूर्व और पश्चिम इन दोनों का आदान प्रदान होना चाहिए। पूर्व में जो धर्म की उदारता है वह पश्चिम में नहीं है, और पश्चिम में जो सामाजिक उदारता है वह पूर्व में नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि पूर्व की धार्मिक उदारता और पश्चिम की सामाजिक उदारता, इन दोनों का मेल हो, पूर्व और पश्चिम का मेल हो, और तब पूरी विश्व मानवता का कल्याण होगा। द्विवेदी जी इस उपन्यास के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि केवल एक रनिवास से एक स्त्री का उद्धार कर देने से स्त्री मुक्ति नहीं हो जाएगी। ये तमाम रनिवास नए नए रूपों में सारी दुनिया में हैं। इसलिए जरूरी है कि इसको पूरी मानव सभ्यता का ही एक प्रश्न मान करके इस पर सोचा जाए और मनुष्य के चित्त को बदलने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत आभार।